एक ही पिता की संतान थे, नाग और गरुड़। प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां थी, विनता और कद्रु। इन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। महर्षि कश्यप की वैसे तो 13 पत्नियां थी, किंतु अपनी दो पत्नियों विनता और कद्रु से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था। विष्णु जी के वाहन गरुड़ और नागों की उत्पत्ति के विषय में एक पौराणिक कथा है। इस कथा को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विनता और कद्रु दोनों ही महर्षि कश्यप की बहुत सेवा करती थी। महर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि हे विनता और कद्रु, तुम दोनों मुझे अन्य सभी पत्नियों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रिय हो, इसलिए आज तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो। कद्रु बोली, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की मां बनूं। फिर महर्षि कश्यप ने विनता से पूछा। विनता ने कहा, मैं भी मां बनना चाहती हूं स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं, बल्कि सिर्फ 2 ही पुत्र की। लेकिन मेरे दोनों पुत्र इतने बलवान हों कि कद्रु के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सकें। महर्षि कश्यप बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं। यज्ञोपरांत तुम दोनों की मां बनने की इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। यज्ञ जैसे ही संपूर्ण हुआ, महर्षि कश्यप तपस्या करने हिमालय चले गए। महर्षि कश्यप के तपस्या करने जाने के कुछ माह पश्चात ही विनता ने 2 और कद्रु ने 1000 अंडे दिए और कुछ समय बाद कद्रु के अंडों में से अत्यंत शक्तिशाली और खूबसूरत नाग निकले, जिनमें शेषनाग, नागराज, वासुकी, ऐरावत, तक्षक, ककोटक आदि का जन्म हुआ। इनमें शेषनाग जी सबसे महान और सात्विक स्वभाव के थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर विष्णु जी की भक्ति प्राप्त की और विष्णु जी के कहने पर उनके शयन के लिए पलंग का कार्य करने लगे। कद्रु की संतानों को देखकर विनता अपने पुत्रों को देखने के लिए अधीर हो गई। विनता अपने दोनों अंडों के पास गई और एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे समय से पहले फोड़ देने के कारण अंडे के अंदर जो बच्चा था वो आधा विकसित था। इस बालक का नाम अरुण था तथा अपने तप से वो शक्तिशाली हुआ और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। दूसरा अंडा स्वयं कई वर्षों में फूटा, जिसका धड़ मनुष्य और मुख पक्षी का था। वो अति विशाल शरीर और पंखों से सज्जित था, जिसका नाम गरुड़ पड़ा, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरदान स्वरूप पक्षियों के इंद्र की उपाधि दी और अपना वाहन बनाया। दोस्तों, इस तरह वासुकी नाग और गरुड़ एक ही ऋषि की संतान बने। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।